हेलो दोस्तों। आज की कहानी है दूल्हा बिकता है भाग एक। आज घर में खुशियों का माहौल है। आज 12th का रिजल्ट आया है। मयंक का रैंक पूरे शहर में दूसरा आया है। मयंक के पिता नीतीश जी 2 किलो मिठाइयाँ लेके आए हैं। आस पड़ोस के लोगों का तांता लगा हुआ है। उनका मुंह मयंक के पिता मीठा करा रहे हैं। लोग मयंक और मयंक के माँ पिता को धन्यवाद दे रहे हैं। सुबह से फ़ोन की घंटी बजना ही बंद नहीं हो रहा है। अब बात ही ऐसी है तो क्या करें। बधाई देने लेने के सिलसिले में किसी ने मयंक से पूछा, और मयंक अब आगे का क्या इरादा है, क्या सोचा है। मार्क्स तो इतने अच्छे हैं, जिसमें चाहो उसमें एडमिशन मिल जाएगा। मयंक बोला, अभी इस पर बात मत करो, 2-4 दिन थोड़ा फ्री रहूँगा, फिर सोचूंगा। मयंक जैसा होनहार लड़का जो शहर में दूसरा रैंक होल्ड करता हो, उसके मुंह से ऐसी बेपरवाह वाली बात सुन समझ नहीं आया। लेकिन ठीक है, जिसका बच्चा और जिसे करना है वो जाने, हमें क्या। मतलब सोच कंधे उचकाकर छोड़ दिया। शाम तक सभी आने जाने वाले लोग जा चुके थे। रात को 9 बजे खाना खाने के समय मयंक बोला, पापा मैं चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर की पढ़ाई कर एक नामी सर्जन बनूँ। नीतीश जी खाने का कौर खाते हुए हूँ कह दिए। मयंक फिर बोला, पापा इसके लिए कोचिंग करना है, पास में ही एक कोचिंग है। अच्छे रैंक आने की वजह से स्कॉलरशिप तो मिल जाएगी, लेकिन कुछ खर्च लगभग 40-50 हज़ार का फीस तो लगेगा ही। मैं जल्द से जल्द मेडिकल की तैयारी शुरू कर दूंगा। नीतीश जी बोले, बेटा तेरी काबिलियत आज मैंने ही नहीं पूरा शहर देख रहा है, लेकिन मेरी बात को सुनना और समझना। हम औसत मध्यम क्लास फैमिली हैं। घर में कमाने वाला मैं एक ही हूँ। आय लिमिट है, घर का खर्च भी है। तुम और तेरी बहन पिंकी भी है। तुम दोनों को पढ़ाना और साथ ही साथ पिंकी की शादी भी है। मैं जानता हूँ कि डॉक्टर बनने का सपना तेरा है, लेकिन मैं इतना खर्च नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ, पर मेरे पास इतना है ही नहीं। बेटा कुछ और विषय लेकर पढ़ ले और कोई और नौकरी या कुछ और देख लो। मैं जानता हूँ कि तुम इसे आसानी से कर लोगे। मयंक की आंखों में आंसू आ गए। भरे आंखों से बोला, मेरा डॉक्टर बनने का सपना सिर्फ मेरा सपना नहीं है, मेरा जीवन का मकसद है। नम आंखों से मयंक खाने लगा। थोड़ी देर पहले जो घर का माहौल खुशियों से भरा था, वो सारी खुशियाँ 2 पल में ही खाफूर हो गई। अगले दिन मयंक अपने कुछ दोस्तों के घर चला गया। पढ़ाई की वजह से वो किसी दोस्त से मिलना या कहीं आना जाना नहीं करता था। अभी तो बिल्कुल फ्री था और मन भी उखड़ा था, सो दोस्तों के घर चला गया। कुछ घंटों के बाद जब वो घर लौटा तो उसने अपने घर से एक आदमी जो पहनावे से काफ़ी अमीर लग रहा था को अपने घर से बाहर निकलते देखा। मयंक के पिता और माँ हाथ जोड़कर उनके अभिवादन कर विदा कर रहे थे। वो अमीर इंसान अपनी बड़ी गाड़ी में बैठ वहाँ से चला गया। मयंक ने सर झटकते हुए सोचा, कोई होगा, मुझे क्या। 2 दिन बाद नीतीश जी सुबह लगभग 9 बजे मयंक के कमरे में आए। मयंक अपने स्टडी टेबल की तरफ मुँह कर खड़ा देख रहा था। दरअसल मयंक की आदत थी कि जब वो पढ़ाई करता तो किस विषय को कब पढ़ना है, कितने दिन में करना है, कब पूरा करना है, सब प्लान कर दीवार पर चिपकाता था। मयंक ने अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई की भी प्लान तैयार कर दीवार पर चिपका ली थी। वो उसे ही घूर घूर कर देखे जा रहा था। नीतीश जी मयंक के पास बैठ गए। मयंक को बोले, बेटा तुम अपनी मेडिकल की पढ़ाई शुरू करो, मैं सब कर लूँगा। मयंक तो जैसे सोते से उठ गया। क्या क्या पापा क्या बोल रहे हो, सही में? हाँ बेटा, तुम अपनी डॉक्टरी की पढ़ाई करो, अपने सपने को पूरा करो। मयंक अपने पिता के गले लग गया। पापा 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 बहुत अच्छे हो, पापा आप दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो, पापा। बस बेटा चलो मैं चलता हूँ, कहा नीतीश जी जाने के लिए मुड़े, लेकिन अचानक से रुक गए, जैसे कुछ भूल गए हों। मुड़कर वापस आए और मयंक के पास बैठे और बहुत गंभीर और भारी आवाज़ में बोले, बेटा तेरे से कुछ मांगूँ तो तुम दोगे? पापा मेरी हैसियत आपको कुछ देने की है क्या? आपने तो मुझे मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे दी, लेकिन अगर मेरे पास एक कुछ है जो मैं आपको दे सकता हूँ तो पापा आप सिर्फ कहिए, आप जो बोलेंगे वो होगा। बेटा आज तुम बहुत खुश हो, और इंसान को जब बहुत खुश हो तो उतावला हो वादा नहीं करना चाहिए, और जब निराश हो तो नाराज़गी या जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। तुम सोच लो, पापा आप
आप भी इतने सस्पेंस बना रहे हो। आपका हक है मेरे पर, मेरी ज़िंदगी पर। आप बस आदेश करो। मयंक जी फिर थोड़ी देर के लिए चुप हो गए, जैसे फिर से खुद को टटोल रहे थे कि वो क्या कह रहे हैं। पापा कहिए ना, आप ठीक हो ना? आप कुछ छुपा तो नहीं रहे हैं मुझसे? क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? मयंक एक सांस में ही ढेरों सवाल कर गया। नीतीश जी एक दिन पहले अपने बेटे को मयंक की डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए मना कर दिए, लेकिन 2 दिन में ही ऐसा क्या हुआ कि वो बेटे की पढ़ाई के खर्च को उठाने में सक्षम हो गए? वो अपने बेटे से ऐसा क्या मांगना चाह रहे थे जिसे मयंक को बोलने में वो हिचक रहे थे? जानिए अगले भाग में। दोस्तों, आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। धन्यवाद।